मेरे हाथ कांप रहे थे। पुलिस स्टेशन का वो सफेद कमरा, वो एक झूठ था। सब झूठ था। मैंने 15 साल अपनी जान खपाई उस कंपनी में और मेरे बॉस ने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन जब मैंने सच्चाई सामने लाई तो उसका पूरा साम्राज्य ढह गया। मेरा नाम राज शर्मा है। मैं एक साधारण कर्मचारी था, लेकिन मेरी मेहनत असाधारण थी। उस कंपनी में एक्सीलेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मैं सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट था। वो नौकरी मेरी पूरी जिंदगी थी। मेरे बॉस का नाम था विक्रम सिंह। सफेद पोशाक में, महंगी घड़ी, खुशबू वाले सिगार। वो एक शिकारी था। एक शिकारी जो अपने शिकार को धीरे धीरे खा जाता है। जब मैं कंपनी में आया था तो विक्रम जी ने मुझे गले लगाया। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे भविष्य की चिंता करूंगा। ये बातें कितनी सुंदर लगती हैं जब तुम भूखे हो। मेरा परिवार था। माँ थी, पत्नी थी, 2 बेटे थे। हर महीने पैसे भेजते थे गांव में। मेहनत करता था दिन रात, ओवर टाइम, सप्ताहांत, छुट्टियां, सब कुछ कंपनी के लिए। और विक्रम जी खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन 5 साल बाद जब मेरे लिए प्रमोशन का समय आया तो सब बदल गया। विक्रम को एक और आदमी मिल गया। उसका नाम था राज। हाँ, वही राज जो डायरेक्टर का बेटा था। अंग्रेजी में माहिर, विदेश से पढ़ा हुआ, लेकिन मेहनत नहीं करने वाला। और मेरे बॉस को प्रमोशन देना था। किसे देना था? एक सच्चे कर्मचारी को या अपना राजनीति खेलने वाला नया खिलाड़ी? विक्रम ने सोचा। मैंने सोचा नहीं। मैंने तो सिर्फ काम किया। लेकिन एक दिन ऑफिस में विक्रम ने मुझे बुलाया। उसके कमरे में अंधेरा था। बस एक टेबल लैंप जल रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है कंपनी में 50 लाख गायब हो गए हैं? मेरा दिल एक झटके से रुक गया। 50 लाख? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला। और मुझे तुम्हारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर संदेह है, विशेषकर तुम पर। मैं खड़ा हो गया। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने कहा, विक्रम जी, मैंने कभी पैसे नहीं छुए। हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो सुनना नहीं चाहता था। अगले दिन मेरे ऑफिस में पुलिस आ गई। अभी से ही सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। एफआईआर दर्ज हुई, मेरे लॉकर को सील किया गया, मेरे घर की तलाशी ली गई। सब कुछ रातों रात बदल गया। मेरी पत्नी रो रही थी। मेरे बेटे स्कूल में सवालों का सामना कर रहे थे। और मैं एक अपराधी की तरह पुलिस थाने में बैठा था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं जानता था कि सच क्या है, और मैंने अपना सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जेल में, अपने मोबाइल से, कानूनी सहायता के माध्यम से मैंने हर चीज की स्टडी की। मैंने बैंक स्टेटमेंट्स निकाले, ट्रांजैक्शन ट्रेस किए, और फिर मुझे दिखा, सच दिखा। 50 लाख वो पैसे गायब नहीं थे। वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे विक्रम के निजी अकाउंट में। और वो ये सब किसी और के नाम पर करना चाहता था, उसके अपने कर्मचारी के नाम पर, मेरे नाम पर। मैंने एक अच्छे वकील को काम पर लगाया। 1 साल की लड़ाई हुई। कोर्ट में हर बार मैं सबूत पेश करता था। विक्रम के ईमेल आए। जो साथ काम करने वाले लोग आए, उन्होंने सच बोला। और फिर एक दिन न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। मैं बरी हो गया। लेकिन मेरे लिए यह खत्म नहीं था। मैंने पलटवार किया। मैंने विक्रम के खिलाफ एक बड़ा केस दायर किया, धोखाधड़ी का, मानहानि का, न्यायिक गड़बड़ी का। और इस बार कानून मेरे साथ था। 1 साल बाद विक्रम को जेल में डाल दिया गया। उसकी कंपनी को सील कर दिया गया। उसका जीवन खत्म हो गया। वो मेरे अंदर जो बीज बोया था, वो खूब फला फूला। आज जब मैं इस कहानी को बताता हूं तो मेरा दिल अभी भी दर्द करता है। उन सालों की पीड़ा वो नहीं भूलता। लेकिन मैंने सीख लिया, सच हमेशा निकल आता है, चाहे वो 15 साल बाद हो, 50 साल बाद हो। और जो झूठ बोलते हैं वो भले ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनके पैर की मिट्टी होती है। मेरा संदेश हर कर्मचारी के लिए है, अगर तुम सच हो तो डरो मत, अपने सबूत रखो,
अपने डॉक्यूमेंट्स सहेज कर रखो, और अगर तुम गलत हो तो कभी झूठ बोलना मत, क्योंकि हर झूठ का एक दिन सामने आता है, और वो दिन अकेले आता है। ये कहानी विक्रम सिंह की नहीं है, ये हजारों मेहनती लोगों की है जिन्हें उनके बॉस ने धोखा दिया है। अगर तुम भी ऐसी किसी परिस्थिति में हो तो लड़ो, अकेले नहीं, कानून के साथ लड़ो, क्योंकि न्याय देरी से आता है लेकिन आता जरूर है। अगले एपिसोड में मैं तुम्हें एक महिला की कहानी सुनाऊंगा। उसकी सास ने उसे घर से बाहर कर दिया, बस इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे को सच्चाई बता दी। लेकिन जब वो सास को पता चला कि उसके बेटे की पत्नी क्या सच बोल रही थी, तो उसका पूरा घर धराशायी हो गया। वो कहानी अभी और भी भयानक है। अगली कहानी मिस मत करना। बस सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो। धन्यवाद तुम्हारा। ये बदला स्टोरीज की और एक कहानी थी।